आज ज्ञान समाधान कम्युनिटी में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे स्टोरीज जो आपके इस लक वर्सेस चॉइस की पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ पेन टू पावर। सन 2011 में एक लड़की को चलती हुई ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया। वो लड़की पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही। सुबह जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके टांग को काटना पड़ा। उस लड़की का नाम था अरुणिमा सिन्हा। आप बिलीव करेंगे कि उस लड़की ने क्या चॉइस ली? उस लड़की ने विक्टिम बनने के बजाय चॉइस ली कि उसको एवरेस्ट क्लाइंब करना। आई एम श्योर कि हम में से ज्यादातर लोगों को एवरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। वो ये जानते होंगे कि एवरेस्ट पे चढ़ना क्या मतलब है। वहाँ पे बड़े से बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, इतने सारे लोग मारे जाते हैं चढ़ते हुए। Second American dying in just days, bringing the total to 11 deaths already this Whether season. they made it to the top or not, they probably died on the way back down. स्टिल अरुणिमा ने डिसाइड किया कि वो एवरेस्ट चढ़ेंगी और बिलीव में अल्टीमेटली वो एवरेस्ट चढ़ी। ये स्टोरी जो है ना, वो मेरी लाइफ की एक बहुत शायद वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी है जो मैं बहुत जगह कोट करता हूँ। दूसरी स्टोरी द प्रोसेस चॉइस। ये स्टोरी है थॉमस एल्वा एडिसन की। आप जानते हैं कि उन्हें बल्ब बनाने में कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं? यू वोंट इवन बिलीव। उन्हें 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया तब जाके वो बल्ब तक पहुंचे। अब आप सोचिए, हम तो अपनी लाइफ में अगर एक बार भी किसी चीज में फेल होते हैं या 2 बार भी फेल होते हैं तो हम तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। बट उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने 10,000 बार सेम चीज को ट्राई किया। और जब उनसे पूछा गया आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं बस हमेशा ये सोचता था कि एक और तरीका मैंने ढूंढ लिया जिससे काम नहीं हो सकता। जो थर्ड स्टोरी है उस स्टोरी को मैं बोलता हूँ द कॉशनरी चॉइस। अब ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो एक टाइम पे विश्व का 6ठा सबसे अमीर आदमी था। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अनिल अंबानी की। Anil Ambani, businessman Anil Ambani. CBI registered a new fraud case linked to loans worth more than 2,000 crore rupees. जब रिलायंस ग्रुप का बंटवारा हुआ तब उन्हें जो पोर्टफोलियो मिला था वो शायद मुकेश अंबानी से भी अच्छा पोर्टफोलियो था, पर उनकी गलत चॉइसेस ने, उन्होंने सिर्फ ग्रोथ को देखा, उन्होंने स्टेबिलिटी को नहीं देखा और एक के बाद वो इस तरीके की चॉइसेस लेते रहे जिससे कि जहाँ पे एक समय उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी थी, उनके ऊपर अब अरबों का कर्जा हो गया। तो इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि वन बैड मूव कैन कैंसिल 1000 ऑफ गुड चॉइसेस। हमें ये तो समझ में आ गया कि बॉस लक इज देयर, आई ऑल्सो बिलीव इन लक, बट जो चॉइस का रोल आपके लाइफ में है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस लेते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जो एक फ्रेमवर्क मैं अपनी लाइफ में खुद यूज करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ पॉज फ्रेमवर्क। पी फॉर पॉज। अगर आपकी चॉइस लेनी है तो आप वेट कीजिए, आप इमीडिएटली चॉइस मत लीजिए। अगर छोटी चॉइस है तो कम टाइम, अगर बहुत बड़ी चॉइस है तो ज्यादा टाइम। ए स्टैंड फॉर आस्क फ्यूचर सेल्फ। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जब मैं आगे 2 साल 5 साल बाद ज्यादा मेरे अंदर विजडम है, ज्यादा इंटेलिजेंस है, तब मैं इस चॉइस को लेके क्या सिलेक्ट करता है, ये ऑप्शन या वो ऑप्शन। यू फॉर अंडरस्टैंड वर्स्ट केस सिनेरियो। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव ज्यादा सोचता है, बट आप कोई भी चॉइस लेने से पहले उसका वर्स्ट केस सिनेरियो पे ध्यान करें कि इसमें वर्स्ट से वर्स्ट क्या ही हो सकता है। एस से स्मॉल बेटर चॉइस। अगर आप कुछ बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको पहले छोटे से शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आपको डिजिटल टाइम कम करना है तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं 1 घंटे के बजाय सिर्फ आधा घंटा फोन देखूंगा, या फिर 10 सिगरेट के बजाय मैं 2 ही सिगरेट पीऊंगा। और ई का मतलब इवेल्युएट। अब आपने जो चॉइस ली है, आपने स्मॉल बेटर चॉइस ली है, आप उसको इवेल्युएट करें कि डिसीजन का, उस चॉइस का आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है। बिलीव मी, जिस चीज को आप मेजर नहीं करेंगे उस चीज को आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आप ये पॉज फ्रेमवर्क हमेशा याद रखिए। आपने अभी तक अगर ज्ञान समाधान कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा पाए। अगर आपको लाइफ में कभी भी लग रहा है कि मैंने पीछे गलत चॉइस ली है तो इट्स ओके। हर कोई गलत चॉइसेस लेता है, कोई भी इतना स्मार्ट नहीं होता कि पहली बार में बहुत अच्छी चॉइस ले पाए। आपके पास उस समय जो माइंडसेट था, जो इंटेलिजेंस थी, जो विजडम थी, आपने उसके हिसाब से चॉइस ली और वो चॉइस बाद में गलत साबित हुई, तो उसको भूल जाइए एंड मूव ऑन। लाइफ एक एग्जाम नहीं है जिसमें अगर आपका पहला क्वेश्चन बिगड़ गया तो आप इतने डिस्करेज हो जाए कि आप आगे ट्राई ना करें। आप आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस सिचुएशन को एनालाइज करें और जो बेटर चॉइस आपके हिसाब से हो सकती है आप उसको लें। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ।
तो दोस्तों कंटेंट देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप अच्छी चॉइस लेने की कोशिश करेंगे? हमें अपने कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको उस कंटेंट के बारे में कैसा लगा और आप लाइफ में आगे अब क्या चॉइस लेने वाले हैं। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट में ज्ञानी समाधान पर।